आगरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत परिसर में इन दिनों श्री पार्श्वनाथ कथा चल रही है। भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म की कथा उत्सव में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की दिव्य अमृतवाणी का श्रवण करने शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिपर्वत श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ कथा चल रही है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने बुधवार को कथा को आगे बढ़ाते हुए भक्तजनों को बताया कि 3 लोक स्वरूप का जो प्रारूप है, इसका भान हमें होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। ये जाने और आने का ठिकाना हमें तभी समझ आ सकता है जब हम बाहर से इस जगत की रचना को सही तरह से समझ रहे हों और सही विश्वास के साथ ही हम किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें अपना पता ठिकाना सही से मालूम होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे और जहाँ रह रहे हैं वह भी हमें सही जगह पता होगी। जहाँ हमें रहना है भविष्य में उस जगह का भी पता ठिकाना हमें पता होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है? हम कहाँ रह रहे हैं और हमें कहाँ पर रहने की प्लानिंग करनी चाहिए। हम जहाँ रह रहे हैं वह ठिकाना भी हमको पता होना चाहिए कि वो ठिकाना कितने चीज़ों को पार करने के बाद में आता है। हम जहाँ पर रह रहे हैं वह निवास इस विश्व के अंदर किस क्षेत्र में है, किस स्थान पर है, वो पॉइंट, वह लोकेशन कहाँ आती है इस यूनिवर्स के मैप में, गूगल के मैप में नहीं। ये जो 3 लोक का स्वरूप है, इसकी जो रचना है, इस मैप में हम कहाँ बिलोंग करते हैं और कहाँ पर आकर के हम रहते हैं, रुकते हैं और फिर हम चले जाते हैं। वहीं से हमें अपना एक स्थान भी चयन कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। श्री पार्श्व कथा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने जैन दर्शन में सबसे पहली चीज कही गई है कि आप अपना विश्वास अपने अंदर बनाओ। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए कोई भी वस्तु आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकती। मुनि श्री ने कहा कि आप मानते हैं कि तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, पर आपको जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि वह मोक्ष कहाँ होता है, मोक्ष जाने के बाद वह आत्मा कहाँ ठहरती है, उस मोक्ष पर आपका दिमाग जाएगा। उस मोक्ष की तरफ हमारा दिमाग तभी जाएगा जब हमें उस मोक्ष पर विश्वास होगा। जो लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं बनाते हैं वो कहीं पर नहीं पहुंचते हैं, बस यूं ही गोते खाते रहते हैं। जैसी हवाएं चलती हैं वैसे लुढ़क जाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में सबसे पहली चीज कही गई, बिल्ड योर बिलीफ। अपना पहले विश्वास बनाओ, श्रद्धान बनाओ। वेयर यू वांट टू गो, जहां पर आप जाना चाहते हो उसके लिए पहले एक विश्वास अपने अंदर तैयार करो। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कोई भी चीजें आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकती। ये विश्वास पैदा करने के लिए हमें ज्ञान भी दिया जाता है और उसी ज्ञान के साथ में जब हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यहाँ पर ये चीज है तो हम फिर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग मानते हो कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, मानते हो कि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ है, मानते हो कि तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन आपको जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि मोक्ष कहाँ होता है, मोक्ष जाने के बाद में वो आत्माएं कहाँ पर स्थित होती हैं, मोक्ष जाने के बाद में उन आत्माओं का कहाँ पर रुकना होता है, तो आपका दिमाग कभी भी उस मोक्ष की तरफ जाएगा नहीं। उस मोक्ष की तरफ दिमाग तभी जाएगा जब हमें उस मोक्ष पर विश्वास होगा, और मोक्ष का विश्वास तभी बनेगा जब आपको ये पता होगा कि मुक्ति के बाद में कहाँ आत्मा रहता है। हरिपर्वत के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में चल रही श्री पार्श्व कथा में परिवार सहित शामिल होकर जिनवाणी का श्रवण कर रहे श्री दिगंबर जैन परिषद के पूर्व कोषाध्यक्ष अनंत जैन ने कहा कि गुरुवर हमें पार्श्व कथा के माध्यम से हमारे जीवन मार्ग को उज्ज्वलित करने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने काशी नगरी का वर्णन किया कि काशी नगरी के अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के वहाँ पे नदी सरोवर जो है, किस तरीके का वर्णन है आज महाराज जी ने किया। साथ ही गुरुदेव ने हमको ये भी बताया
कि हमको अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म के मार्ग के लिए हमको 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर कि सच्चे देव हों जो कि हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें, सच्चा धर्म हो जो कि हमें सही राह दिखा सके, सच्चे शास्त्र हों जो कि हमारे मुक्ति का कल्याण का मार्ग हमको बता सकें, और साथ ही सच्चे गुरु हों जो कि हमें सही मार्ग पर ले चलें। इस तरीके की गुरुदेव ने आज हमको वर्णन किया, हमको सही मार्ग बताने की कोशिश की कि हम लोग अपने सच्चे मार्ग पर चलें और अपने मार्गदर्शन करके गुरु के चरणों में हम अपने मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ आज गुरुदेव ने हमको प्रवचन दिए। आज प्रणब सागर जी के हम सब ने प्रवचन सुने। आज उनके पद प्रक्षालन का और आरती का सौभाग्य हम सब मोती कटरा वालों को, तारकी गली शैली वालों को मिला है। उनके चरणों में शत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एमडीजन में जो आजकल आनंद बिखर रहा है मुनि श्री के श्रीमुख से, उसका अलग ही एक आनंद आ रहा है। और जो पार्श्व कथा धीरे धीरे के माध्यम से महाराज जी जो हमें सिखा रहे हैं वो वाकई में हमने पहले कभी नहीं सुना, ना कभी सीखा। और अब आज पार्श्व कथा का जो बढ़ के जो आगे बढ़ी है, उसमें पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव है जो इस भव से मोक्ष जाने वाला है, उसका बनारस नगरी में शीघ्र ही जन्म होने को वाला है। उससे पहले जो वहाँ पर छटा है बनारस नगरी की, काशी जिसको उस समय बोलते थे, उसका जो अनुपम सौंदर्य और वहाँ का जो राजा रानियों का जो उन्होंने वैभव बताया है, वो सुनकर आगे किस तरह से पार्श्वनाथ भगवान का जीव मोक्ष की तैयारी करने वाला है, पिछले 10 भवों से जो उनका वर्णन चल रहा है महाराज श्रीमुख के मुख से, वो एक बहुत ही सुंदर वर्णन है। उन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन से वे अपन ही है। उन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन से वे अपन ही है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणब सागर जी महाराज के द्वारा श्री पार्श्व कथा को लेकर भक्तजनों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडीजन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।